ये सही कारण है। मुझे भी दुखद आश्चर्य हुआ सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद की अपनी मीटिंग में 2021 इस शब्द को अपने जबान पर लाया और वहीं पर ये अपने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि ये यात्रा निकाली। तो मैंने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी और हमने वो हम बताएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में बैठक हुई कुछ महीना पहले, तो उसमें भी जनरल एग्जीक्यूटिव की उनकी पार्टी की बैठक थी, उसमें भी इस पर चर्चा हुई। और सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब भोपाल में अभी पिछले दिनों उन्होंने इस शब्द के बारे में बहुत जोर दे करके, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा पसमानदा बिरादरियों का नाम तक उन्होंने गिनाया और तब जा करके और ये भी कहा कि इन लोगों के साथ भेदभाव होता है, ये लोग अछूत समझे जाते हैं, ये लोग नीच समझे जाते हैं। इन तमाम शब्दों का उल्लेख उन्होंने अपनी जुबान से किया। जो जिन शब्दों को और जिन जातियों का नाम बजाते हैं हमारे किताब में, हम तो 1998 में हमारी किताब हमने ये संगठन बनाया ऑल इंडिया पसमानदा समाज, और उसके पहले 96-97 से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये एकेडमिक्स में डिस्कशन में ये बात आ गई है पूरी दुनिया में। तो मोदी जी ने देखा कि एक पॉपुलर शब्द है, आमतौर पर मोदी जी दूसरे की टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करते हैं, अपनी उनकी शब्दावली है और अपने उनके वाक्य विन्यास होते हैं करते हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या पिछले साल 16 अक्टूबर को एक लखनऊ में भी बड़ी बैठक हुई थी, पसमानदा को लेकर भाजपा ने की थी, क्या आप उपस्थित थे क्या वहां उस बैठक में? नहीं, मैं भाजपा के मैंने अपना स्टैंड क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग किया है। देखिए, पसमानदा आलोक जो शब्द है वो समानता का बोध कराता है, वो भाईचारे का बोध कराता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ मीडिया के हवाले से मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि अली अनवर जी वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत। इस तरह का अगर किया गया हो, हमारे नजर से नहीं गुजरी है ये बात, लेकिन ये दुष्प्रचार ही हो सकता है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, और जो बांटने की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो झगड़ा लगाने की आपस में बात करते हैं, तो पसमानदा का उनसे कोई मतलब नहीं हो सकता। पसमानदा तो बिल्कुल इसका सेकुलर ट्रेडिशन है, हम लोग उस ट्रेडिशन के हैं जो ट्रेडिशन, हालांकि इस शब्द को हमने चलाया 1998 से पसमानदा शब्द, लेकिन पिछड़े मुसलमान करके ये शब्द था आजादी के पहले भी। तो आजादी के समय जब 1940 में 40,000 जो मुसलमान दिल्ली चले गए, ये वही पसमानदा मुसलमान ही थे। ये कहने के लिए कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान का नहीं बनना चाहिए, मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिन्ना का विरोध करने के लिए, और साथ ही सावरकर के हिंदू राष्ट्र का भी विरोध करने के लिए। तो हम लोग तो उस ट्रेडिशन के हैं, तो हम लोग भला इस सियासत में जो कि बांटने की सियासत है, नफरत की सियासत है, जो कि कम्युनल पोलराइजेशन की सियासत है, इस तरह की बैठकों में मैं कैसे जा सकता हूँ? इसी के लिए तो देखा हमने कि जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी लालू 17 में वापस फिर बीजेपी में गए, तो हमने उनको इसी आधार पर छोड़ दिया। तो भला मैं इस तरह की बैठक में कैसे जा सकता हूँ? तो अब तो वो सेकुलर खेमे में है, तो क्या आपसे कोई बातचीत हुई है दोबारा उनकी? हाल हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बातचीत हो या ना हो, हमारी राजनीति तो सिद्धांत निष्ठ है। हम एक वसूल की राजनीति करते हैं। हमारे लिए व्यक्ति और कोई पार्टी की बात नहीं है, हमारे लिए बात है आइडियोलॉजी की। मैं तो आइडियोलॉजी का एक वसूल को लेकर के, एक पसमानदा का जो
एक रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है ये। अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहे तो इसको सर्वहारा कहा जाएगा, अगर अम्बेडकरी भाषा में इसको कहे तो बहुजन कहा जाएगा, इसको मूल निवासी कहा जाएगा। मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, आप सबल्टर्न की बात कर रहे हैं, चूंकि पिछड़ेपन की जब चर्चा होती है तो समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं उनके लिए सबल्टर्न हिस्ट्री में भी उसका जिक्र है, और कास्टिज्म जैसा आप से मैं समझता रहा हूँ आपका रुख रहा है कि ये हिंदुइज्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी कास्ट है। अगर हम अभी हालिया घटनाओं को देखें, नूह में जो मेवात में, जहाँ की प्रकृति भी अलग है, एक वहाँ मेव मुसलमान है जिस पर हमने थोड़ी पढ़ाई की तो पता चला उनके जो रूट्स हैं वो बहुत कल्चरली हिंदुइज्म से जुड़े हुए थे, और वहाँ जिस तरह की घटना पिछले दिनों हुई, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक अगर सिचुएशन देखें मेवात का, पूरे नूह फरीदा जो मिलेनियम सिटी के बगल में है, और जो इलिटरेसी है, जो महिलाओं की हालत है, मतलब राजधानी दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर, वो मुझे लगता है आपकी नजर में पसमादा की कैटेगरी में ही आते होंगे। और जो वहाँ हुआ है उसको क्या समझते हैं, उसको कैसे इलोबरेट करते हैं, क्या वो प्रयोग है कोई? उसी पर आ रहे हैं, बिल्कुल पूर्व नियोजित ढंग से है, और समय से उसको एक प्रयोग वहां चल रहा है। देखिए, जो मेवात का इलाका है वो मेवात एक ट्राइब है, कबीले, और कबीले इसलिए है, और एक लड़ाकू कबीला है, और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, और देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, वजाब्ते घोषित सरकार की सूची में वो है। तो अब देख लीजिए, उसका 1526 वगैरह की बात मैं कह रहा हूँ। आप जानते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने हमला करने के लिए भारत पर बुलाया, और उसका राणा सांगा के खिलाफ एक दिन में राणा सांगा के खिलाफ लड़ते, राणा सांगा ने बुलाया और बाबर को, और बाबर ये भी जान लीजिए, बाबर पहला ऐसा हमलावर है, आक्रांता है, जो बारूद, बंदूक लेकर के, तोप लेकर के आया था। उसके पहले भारत की सरजमीन पर परंपरागत हथियारों से लड़ाई होती, तो वो लेके आया था, उससे गिर गए ये मेवाती मुसलमान, और एक दिन में 12,000 मेवाती मुसलमान शहीद हुए। ये पसमानदा मुसलमान है। राणा सांगा का तो आर्मी चीफ भी मुस्लिम ही था, मेवाती, एक जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, इतिहास में मैंने पढ़ा था। हाँ, तो राणा सांगा का भले हो, लेकिन उसने बुलाया था, ये भी इतिहास है कि बाबर को बुलाया था उसी ने। लेकिन जब वो बुलाने वाले ने जब नहीं, बाबर यहाँ आ करके जम गया, तब इसने हसन खां मेवाती की शरण में आया ये आदमी, और कहा कि आप लड़िए हमारे तरफ से। तो वो लड़े, भारत के लिए लड़े, तो भारत के मुगलों से भी लड़े, अंग्रेजों से भी लड़े, इसीलिए ये सबके आंख के किरकिरी ये कौम रही। तो ये लड़ाकू लोग हैं, खुददार लोग हैं। तो यहाँ एक प्रयोगशाला चल रही है, जो बांटने की राजनीति है, जो संघ परिवार की राजनीति है, वो राजनीति पहले से यहाँ चल रही है, और उसी का नतीजा इस बार ये हुआ, जिसका ये अली अनवर जी, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2024 में 50% की लड़ाई लड़े, और वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, शायद इसलिए प्रयोग है कि भाई पसमादा तक पहुंचे, कुछ वोट वहां से मिले। तो ये विरोधाभास नहीं है जो नूह में हुआ और इनकी जो कोशिश है पसमादा को? मैंने उनको कहा था सर, उनको जो चिट्ठी लिखी उनमें कहा कि देखिए, पहले ये नफरत की सियासत बंद कराइए, ये नफरती बयान बंद कराइए। आपके मिनिस्टर, MP, MLA तक बयान देते हैं, आप भी जब तक कपड़े से पहचानने की बात करने लगते हैं, आपके गृह मंत्री भी जब तक कहने लगते हैं कि बटन यहाँ दबाओ तो जाकर के शाहीन बाग को करप्ट लगे, बुलडोजर चलाना बंद कर दीजिए। बुलडोजर चल रहा है ना, तो बुलडोजर भी चले और पसमानदा का वोट भी मिले और स्नेह यात्रा भी हो, ये तो नहीं हो सकता है। मॉब लिंचिंग भी चलती रहे, ये नहीं हो सकता है। तो कौन मॉब लिंचिंग में, वो जो मोन्टू मानेसर है, मॉब लिंचिंग में जो 2 लोगों को गाड़ी के साथ जला करके मार दिया, तो गो हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, तो कुछ लोग शाबिर अली टाइप के कुछ लोग
जा सकते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है, जिनको कोई गैरत अपनी नहीं है, न जमीन है न जमीर है, ऐसे लोग जा सकते हैं। लालची लोग जा सकते हैं, डरपोक लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई भी जो हक पसंद इंसाफ है, अमन पसंद इंसान है, वो नहीं जा सकता है। इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ सकता है। अच्छा, साबिर अली ने आपके बारे में कहा, आवाज आ रही है अली अनवर जी? जी जी जी। हाँ, साबिर अली ने कहा कि अली अनवर जी, अच्छा एक तो मैं पहले कहूं कि दुकान कहना ठीक नहीं है, लेकिन पसमानदा को लेके भी लगता है जैसे कि अलग अलग लोगों ने अपनी दुकान खोली है, मुझे जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि अली अनवर जी ने कभी सदन में रहते 341 का मुद्दा नहीं उठाया, जिसमें ओबीसी और एससी को रिजर्वेशन की बात कही गई है, और आपका ये कहना है कि कई पसमानदा में भी कैटेगरीज हैं जो इसके हकदार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ बहुत आक्रोशित भी थे वो आपकी राय? लोग भी देखिए, आक्रोशित होना उनका मुनासिब है। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हैं। जो आदमी हीन भावना का शिकार होता है वो जल्दी आक्रोशित हो ही जाता है। देखिए, बात यह है कि दुनिया जानती है, हमारी कई किताबें हैं, मसावात की जंग है। हमारी किताब अभी एक राजकमल से आई है, संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर। हमारी एक किताब, हमारा शोध का विषय ही 96-97 में था, के बिरला फाउंडेशन से बिहार के दलित मुसलमान, शोध का ये विषय ही था। तो हमारी कई किताबें हैं, और भी 2 किताबें हमारी लाइन में है, आने वाली हैं। तो पूरी दुनिया में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमारी मसावात की जंग को लेकर के कोई ना कोई महीना 2 महीने, एक लड़का वहां पीएचडी करके इस पर लेक्चरर हो गया। एक दूसरा अमेरिकन आता है यहाँ, बर्लिन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जेएनयू, जामिया, डीयू, सारे यूनिवर्सिटी, बम्बे यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी से रिसर्च हो रहा है। और इनके साबिर अली साहब के जो आका पसमानदा रट रहे हैं, कहां से लाए हैं? ये अली अनवर का चलाया हुआ शब्द है। ये राजनीति है, पसमानदा राजनीति 1998 से। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी दूसरे की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपना गढ़ते हैं, इसमें वो माहिर हैं। लेकिन देखिए ये हमारे शब्द की ताकत और हमारे आंदोलन की ताकत, कि उनको हमारे शब्द को, हालांकि ये बांटने की वो ये सियासत है, हमारा शब्द तो जोड़ने वाला है, हमारा शब्द तो मसावात की बात करने वाला है, हमारा शब्द तो भाईचारा की बात करने वाला है। और ये साबिर अली का कच्चा चिट्ठा तो सबके सामने अखबारों में छपा हुआ है। जब ये बीजेपी में दाखिल हो गए थे तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इनका विरोध किया कि इनका तो ये कारनामा है, इनको कैसे बीजेपी में रखा जा सकता है। महीनों माथा टेक करके रहे। कोई गैरतमंद इंसान होता तो इतना देर माथा टेक करके नहीं रहता, लात मार देता उस पार्टी को जिस पार्टी ने इनको नहीं। लेकिन बीजेपी है भाई, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में साबिर अली हो या और इस तरह के कोई लोग हैं, दर्जनों लोग को डाल दीजिए, दूसरी तरफ से साफ हो करके निकल जाते हैं। तो ये क्या कहें, इनका तो पूरा कच्चा चिट्ठा छपा हुआ है। ये हीन भावना से ग्रस्त आदमी है। हमको गाली देते हैं, हम गाली देने वाले नहीं हैं, लेकिन इनको दुनिया जानती है, हमको भी दुनिया जानती है। सूरज पर अगर थूकिएगा तो वो थूक उल्टा उनके मुंह पर आकर के गया। मुनाफिक दूसरे को कहते हैं, दूसरे को हीन भावना से ग्रस्त आदमी अगर दूसरे को मुनाफिक कहता है तो वो खुद मुनाफिक है, वो खुद मुनाफिक है। आलोक जी देखिए, हमारे आंदोलन का ही ये असर था। 96-97 से, उससे भी पहले से हम काम कर रहे हैं। तब मैं जनसत्ता में हुआ करता था, तो उसके पहले भी दूसरे नवभारत टाइम्स के लिए भी काम किया और दूसरे अखबारों, जनशक्ति के लिए भी, स्वतंत्र भारत के लिए भी। तो मैं लिखते रहता था। और 96-97 में जब हमारा शोध और उसके बाद मसावात की जंग आई, मसावात माने होता है इक्वलिटी, बैटल फॉर इक्वलिटी। जब ये किताब आई
तो उसके किताब के और उस आंदोलन के नतीजे में समझ लीजिए कि सच्चर कमेटी का गठन होता है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन होता है। और हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस ने नहीं किया, सही है कि सच्चर कमेटी और उससे भी बढ़कर के रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं किया, बीजेपी हमेशा से उसका विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको पेंडिंग में रखा, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। फर्क यह है कांग्रेस में और बीजेपी ने कि उसने पेंडिंग में रखा और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने 2-2 बार लिख करके दिया है कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश को नहीं लागू करते हैं, और इसलिए नहीं लागू करते हैं कि मुसलमानों में ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। लेकिन अभी जो भोपाल में प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं, उनके ही मुखार बूंद से उनका वीडियो दिखा दीजिए आप कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में नीच भी होते हैं, मुसलमानों में अछूत भी होते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि श्रीमान, जब मुसलमानों में नीच और अछूत होते हैं आप मानते हैं, और यही तो सिफारिश रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की है, तो आप लागू कर दीजिए, आप लागू कर दीजिए। साबिर अली तो अपने को राजपूत मुसलमान कहते हैं, तो वो अब उनके आका ही पसमानदा कहने लगे हैं, तो वो पसमानदा की बात करेंगे ही, नहीं करेंगे तो वहां रहेंगे कैसे? तो उनको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप उनका भी भला हो जाए, देश का भी भला हो जाए, या आप जो कह रहे हैं वही लागू कर दीजिए। इसका मतलब कि अगर नहीं लागू करते हैं तो आपकी कथनी और करती में फर्क है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अनवर जी, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है। आपने लालू यादव को जिस तरीके से मुस्लिम और यादव दो जो उनका एमवाई समीकरण है उसमें मुसलमानों का वोट वो बहुत लगातार लेते रहे 90 के दशक में 2005 तक, लेकिन आपका ये भी कहना है, कई जगहों पे मैंने पढ़ा, अगर मैं सही हूं, कि उन्होंने भी उनके साथ न्याय नहीं किया। अब 24 में जब चुनाव है तो वो समाज जाएगा किधर, उसको कहाँ जाना चाहिए? क्या वो ओवैसी जैसी पार्टी के साथ जाएगा? आप बिल्कुल नहीं। हम लोग ओवैसी जैसे लोगों को, बुखारियों जैसे लोगों को, और एक ये जो मौलाना राष्ट्र ऋषि का दर्जा दिया मोहन भागवत जी को, इस तरह के लोगों को, हम लोगों का तो नारा ही है कि वोट हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारा तो आज से नहीं, बहुत पहले से ये नारा है कि वोट हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा। हम 85% लोग हैं, ये पॉलिटिकल मामला है, और अभी हम लोगों की मांग से भी बढ़कर मामला ये है कि बोलने की आजादी रहेगी कि नहीं। आलोक कुमार जी और अली अनवर जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो बोल सकेंगे कि नहीं? हमारा संविधान रहेगा कि नहीं? हमारी जमहूरियत हिफाजत में है कि नहीं, ये सवाल है। अभी जमहूरियत की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट है, और वोट अप्रैल मई में फिर पड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पसमानदा समाज कहां जाएगा? पसमानदा समाज कभी भी किसी भी तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है, चाहे वो ओवैसी की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बीजेपी की पॉलिटिक्स हो। इस तरह की पॉलिटिक्स में पसमानदा समाज नहीं जाएगा। इक्के दुक्के लालची लोग, महत्वाकांक्षी लोग, साबिर अली जैसे लोग जा सकते हैं, वहां नाक रगड़ सकते हैं, न जिनको न जमीन है न जिनको जबीर है, ऐसे लोग ही जाएंगे, बाकी जनता नहीं जाएगी। हम पसमानदा का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, पसमानदा हिंदू भी होता है, पसमानदा सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सारे लोग पसमानदा। रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, सेकुलरिज्म का अलंबरदार, सामाजिक न्याय का अलंबरदार, समता मूलक समाज बनाने का और आजादी के, बोलने की आजादी का, संविधान का वो मानने वाला है ये पसमानदा समाज। तो मतलब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया जो बना है नया जुमला विपक्षी गठबंधन का, उसके साथ 2024 में पसमानदा समाज क्यों नहीं हम लोग जा सकते हैं? जो भी अगर देश को फिरका परस्ती की जो राजनीति है, कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति है, उसके खिलाफ लड़ेगा, उससे आगे बढ़ करके हम लोग लड़ेंगे।
हम लोग बताया ना कि 1940 में हम लोग 40,000 हमारे पुरखे चले गए थे इंडिया गेट पर। तब इतिहास नहीं था, कानपुर का इतिहास था, बम्बे का इतनी बड़ी रैली होती थी, इतना आवागमन का साधन नहीं था, रोड नहीं, एक जीटी रोड था और एक दिल्ली हावड़ा मेन लाइन था। लेकिन 1940 में 40,000 पसमानदा मुसलमान चले गए थे जो हिंदू राष्ट्र का खिलाफ करने के लिए और जिन्ना के दो कौमी नजरिए की खिलाफत के लिए चले गए थे। तो हम लोग इस तरह की टुच्चा राजनीति जो आज कल लोग कर रहे हैं, चाहे वो वैसी करे, चाहे बीजेपी का हो, कोई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद करे, इस तरह की राजनीति में पसमानदा मुसलमान नहीं फंसने।